बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 58 का तर्जुमा। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से खियानत का अंदेशा हो तो उसके मुआहदे को एलानिया उसके आगे फेंक दो। यकीनन अल्लाह खयानों को पसंद नहीं करता। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 43। इस आयत की रूह से हमारे लिए ये किसी तरह जायज नहीं है कि अगर किसी शख्स या ग्रोह या मुल्क से हमारा मुआहदा हो और हमें उसके तर्ज अमल से ये शिकायत लाहक हो जाए कि वो अहद की पाबंदी में कोताही बरत रहा है, या ये अंदेशा पैदा हो जाए कि वो मौका पाते ही हमारे साथ गद्दारी कर बैठेगा, तो हम अपनी जगह खुद फैसला कर लें कि हमारे और उसके दरमियान मुआहदा नहीं रहा और यकायक उसके साथ वो तर्ज अमल इख्तियार करना शुरू कर दें जो मुआहदा ना होने की सूरत ही में किया जा सकता हो। इसके बरक्स हमें इस बात का पाबंद किया गया है कि जब ऐसी सूरत पेश आए तो हम कोई मुखालफाना कार्रवाई करने से पहले फरीक सानी को साफ साफ बता दें कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अब मुआहदा बाकी नहीं रहा, ताकि फसक मुआहदा का जैसा इल्म हमको हासिल है वैसा ही उसको भी हो जाए और वो उस गलत फहमी में न रहे कि मुआहदा अब भी बाकी है। इसी फरमान इलाही के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बैनुल अक़वामी पॉलिसी का ये मुस्तकिल असूल करार दिया था कि जिसका किसी कौम से मुआहदा हो उसे चाहिए कि मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले अहद का बंद ना खोले, या नहीं तो उनका अहद बराबरी को मलूज रखते हुए उनकी तरफ फेंक दे। फिर इसी कहने को आपने और ज्यादा फैलाकर तमाम मामलात में आम असूल ये कायम किया था कि जो तुझसे खयानत करे तो उससे खयानत न कर, और ये असूल सिर्फ वाइजों में बयान करने और किताबों की जीनत पढ़ने के लिए न था, बल्कि अमली जिंदगी में भी उसकी पाबंदी की जाती थी। चुनाचे एक मर्तबा जब अमीर माविया ने अपने अहद बादशाही में सरहद रूम पर फौजों का इज्तिमा उस घर से करना शुरू किया कि मुआहदे की मुद्दत खत्म होते ही यकायक रूमी इलाके पर हमला कर दिया जाएगा, तो उसकी इस कार्रवाई पर उमर बिन अनबसा साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्त इत्तेजाज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस सुनाकर कहा कि मुआहदे की मुद्दत के अंदर ये मुआहदाना तर्ज अमल इख्तियार करना फर्दारी है। आखिरकार अमीर माविया को इस असूल के आगे सर झुका देना पड़ा और सरहद पर इज्तिमा फौज रोक दिया गया, और फिर एक तरफा फस्ख मुआहदा और ऐलान जंग के बगैर हमला कर देने का तरीका कदीम जलियत में भी था और जमाना हाल मजहब की में भी इसका रिवाज मौजूद है। चुनाचे इसकी ताज़ा तरीन मिसालें जंग अजीम 2 में रूस पर जर्मनी के हमले और ईरान के खिलाफ रूस और बरतानिया की फौजी कार्रवाई में देखी गई हैं। अमूमन इस कार्रवाई के लिए ये उज़र पेश किया जाता है कि हमले से पहले मता कर देने से दूसरा फरीक होशियार हो जाता है और सख्त मुकाबला करता है, या अगर हम मुखालफत ना करते तो हमारा दुश्मन फायदा उठा लेता। लेकिन इस किस्म के बहाने अगर इखलाकी जिम्मेदारियों को साकत कर देने के लिए काफी हो तो फिर कोई गुनाह ऐसा नहीं जो किसी न किसी बहाने ना किया जा सकता हो। हर चोर, हर डाकू, हर जानी, हर कातिल, हर जेलसाज अपने जराइम के लिए ऐसी ही कोई मसालत बयान कर सकता है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये लोग बैनुल अक़वामी सोसाइटी में कौमों के लिए उन बहुत से अफ़आल को जायज समझते हैं जो खुद उनकी निगाह में हराम हैं, जबकि इनका इर्तिकाब कौमी सोसाइटी में अफराद की जानिब से हो। इस मौके पर यह जान लेना भी जरूरी है कि इस्लामी कानून सिर्फ एक सूरत में बिला इतला हमला करने को जायज रखता है, और वो सूरत यह है कि फरीक सानी अलल ऐलान मुआहदे को तोड़ चुका हो और उसने शरई तौर पर हमारे खिलाफ मुआहदाना कार्रवाई की हो। ऐसी सूरत में ये जरूरी नहीं रहता कि हम उसे आयात मज़कूरा बाला के मुताबिक फसक मुआहदे का नोटिस दें, बल्कि हमें उसके खिलाफ बिला इतला जंगी कार्रवाई करने का हक हासिल हो जाता है। फुक़हा इस्लाम ने ये तशदाई हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फेल से निकाला है कि कुरैश ने जब बनी खज़ा के मामले में सुलह हदीबिया को एलानिया तोड़ दिया तो आपने फिर उन्हें फसक मुआहदा का नोटिस देने की कोई जरूरत न समझी, बल्कि बिला इतला मक्का पर चढ़ाई कर दी। लेकिन अगर किसी मौके पर हम उस कैद असना से फायदा उठाना चाहें तो लाजिम है कि वो तमाम हालात हमारे पेश नजर रहें जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कार्रवाई की थी, ताकि पैरवी हो तो आपके पूरे तर्ज अमल की हो, ना कि उसके किसी एक मुफीद मतलब जुज़ की।
हदीस और सीरत की किताबों से जो कुछ साबित है वो ये है कि अवलन कुरैश की खिलाफ वर्जी ऐद ऐसी सरई थी कि उसके नगज ऐद होने में किसी कलाम का मौका न था। खुद कुरैश के लोग भी उसके मुतारफ थे कि वाकया मुआहदा टूट गया है। उन्होंने खुद अबू सुफियान को तजदीद ऐद के लिए मदीना भेजा था, जिसके सामानी यही थे कि उनके नजदीक भी ऐद बाकी नहीं रहा था। ताहम ये जरूरी नहीं है कि नक़द ऐद कौम को खुद भी आपने नक्स ऐद का एतराफ हो। अलबत्ता ये यकीनन जरूरी है कि नक्स ऐद बाकी सरई और गैर मुश्तबा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से ऐद टूट जाने के बाद फिर अपनी तरफ से सरहतन या इशारतन व क़नयता ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये अमल निकलता हो कि इस बदअहदी के बावजूद आप अभी तक उनको एक मुआहदा कौम समझते हैं और उनके साथ आपके मुआहदाना राबित अभी भी बाकी हैं। तमाम रिवायात बिला इत्तफाक ये बताती हैं कि जब अबू सुफियान ने मदीना आकर तजदीद मुआहदे की दरख्वास्त की तो आपने उसे कबूल नहीं किया। कुरैश के खिलाफ जंगी कार्रवाई आपने खुद की और खुलम खुला की। किसी ऐसी फरेबकारी का शुबा तक आपके तर्ज अमल में नहीं पाया जाता कि आपने बज़ैर सुलह और बयाबतन जंग का कोई तरीका इस्तेमाल फरमाया हो। ये उस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वे हुस्ना है। लिहाजा आयत मज़कूरा बाला के हुक्म आम से हटकर अगर कोई कार्रवाई की जा सकती है तो ऐसे ही मखसूस हालात में की जा सकती है और इसी सीधे सीधे शरीफाना तरीके से की जा सकती है जो हजूर ने इख्तियार फरमाया था। मजीद बरहा अगर किसी मुआहदा कौम से किसी मामले में हमारी नज़ा हो जाए और हम देखें कि गुफ्तु शनीद या बैनुल अक़वामी सालची के जरिए से वो नज़ा तय नहीं होती या ये कि फरीक सानी उसको बज़ोर तय करने पर तुला हुआ है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल जायज़ है कि हम उसको तय करने में ताकत इस्तेमाल करें। लेकिन आयात मज़कूरा बाला हम पर ये इखलाकी जिम्मेदारी ऐद करती है कि हमारा ये इस्तेमाल ताकत साफ साफ ऐलान के बाद होना चाहिए और खुलम खुला होना चाहिए। चोरी छप्पी ऐसी जंगी कार्रवाई करना जिनका ऐलानिया इकरार करने के लिए हम तैयार न हो एक बात इखलाकी है जिसकी तालीम इस्लाम ने हमको नहीं दी है।